आप सबको गोपाला जी का नमन। देखिए, सौभाग्य से आज हमारे साथ पंडित रविंद्र शर्मा दिल्ली से और उनके सप्तम भाव स्वाति जी, देवी जी, सब कुछ इनकी हैं। ये करता धरता एक बड़ा चर्चित विषय आता है हस्त रेखा में अगर जाते हैं आप, पंचांगुली देवी साधना का। और सब लोग जानते हैं कि कितना क्लिष्ट विषय है, क्योंकि अगर पंचांगुली साधना में जाते हैं तो वो फिर बड़ी लंबी चौड़ी प्रक्रिया उसकी प्राण प्रतिष्ठा की, किस तरीके से उनको सिद्ध किया जाए। कहते हैं कि केरू ने सिद्धि करी थी इंडिया में आके, उनकी ऐसी मान्यता, ऐसी वर्णन मिलता है उनका। तो हम इनसे रविंद्र जी से पूछते हैं। देखिए, हम इनकी तारीफ वैसे नहीं करेंगे, अच्छे पामिस्ट हैं ये, इनका नाम अच्छा नाम है। मैंने इनके अभी 2-3 टेस्ट लिए, मैंने देखा कि इनकी अच्छी पकड़ है पामिस्ट्री पे। तो पामिस्ट से हम नहीं जाएंगे, हमारा उद्देश्य केवल ये है कि पंचांगुली साधना के विषय में बताएं। जैसे हमने बहुत सारी जगह सुना है कि दृष्ट होने लगती हैं रेखाएं अगर कोई असली पंचांगुली साधक है। तो आप क्या बताएंगे इसके विषय में? पंचांगुली देवी जो आम लोग हैं, जो हस्तरेखा सीख रहे हैं, या जो सीर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके लिए भी काम आए, और जो लेमैन है हमारे जैसे, उनके भी काम आए। क्या बताएंगे पंचांगुली साधना के विषय में? सबसे पहले तो गुरु गोपाल गुरु जी के चरणों से प्रणाम। मेरा सौभाग्य कि मुझे उनके साथ बैठकर ये अवसर प्राप्त हो रहा है। यही सबसे बड़ी तो माँ की कृपा है, पंचांगुली की कृपा है। वो ऐसे ही सहायता करती है और आपको आगे लेके आती है। माँ पंचांगुली के लिए यही बोलूँगा कि जब कोई इसका साधक इसको साधता है, उसके पीछे उनका जो भी उद्देश्य रहता है, उसी के आधार पर उस अपनी ऊर्जा आप तक पहुँचाती तो ज़रूर है। और ये बात सही है, जैसे आपने कहा कि जो रेखाएं होती हैं वो सामने आकर बताती हैं। हम जैसे पामिस्ट हैं, पहले भी करते थे, तो रेखा का अध्ययन करना पड़ता है, चीज़ें देखनी पड़ती हैं, एनालाइज करना पड़ता है। लेकिन पामिस्ट जब हम साधना को करते हैं, सिद्ध हो जाती है और उनका नाम का स्मरण करते हैं, तो खुद रेखाएं उभर कर सामने आती हैं और माँ किसी न किसी भाव में आकर आपको चेतना में उस चीज़ को बता जाती हैं। एक तो ये तो आपका ठीक कहा आपने, मगर इसमें जैसे आप बोल रहे हैं पंचांगुली साधना, तो जो व्यक्ति पढ़ रहे हैं पामिस्ट्री जी, पढ़ना भी जरूरी है, साधना भी जरूरी, दोनों जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा जी। तो अब ये हमें बताइए, सरलीकरण क्या है जो आम आदमी पंचांगुली देवी को सिद्ध कर सके, उनकी साधना कर सके, ताकि उनकी कृपा मिले पामिस्ट्री के लिए? सबसे पहले तो एक गुरु, ठीक है, गुरु को जरूर लेके चलें। और नवरात्रे में आप इसको साध सकते हैं 9 दिन के लिए, या फिर इसका किसी भी शुभ मुहूर्त में देखकर 41 दिन का एक वो रहता है, पूरा प्रक्रम रहता है। वो गुरु जी बता देंगे आपको। नहीं, आप गुरु तो आप भैया, आप गुरु लिखते हैं, तो मुझे आप बताएं कि जो एक आम आदमी कर सके। हाँ, जी हाँ, सरलीकरण उसका सिंपल है, ज़्यादा नहीं है। एक तो उद्देश्य जन कल्याण होना जरूरी है, ठीक है। कमाई, देखिए, हर किसी का परिवार है वो जरूरी है, लेकिन इसका जन कल्याण उद्देश्य बहुत जरूरी, निस्वार्थ होना जरूरी है आपका, ठीक है। उसके साथ में आपको माँ पंचांगुली की जितनी भी पूजा करनी है, पीले वस्त्र में करनी है, एक आसन भी पीला लेना है। इनका मंत्र है, वो मंत्र मैं अभी आपको बता देता हूँ। और हर चीज़ जो भी माता के ऊपर अर्पित होगा, जैसे इलायची हो गई, लौंग हो गई, पुष्प हो गए, मिठाई हो गई, या पताशे ले लीजिए, वो सब 5 के क्रम में होंगे, ठीक है। वो 5 का ही क्रम होना चाहिए प्रतिदिन का। और उसका मतलब 5 लेनी है, 5 ही चढ़ेंगे। इलायची अगर ले रहे हैं तो 5 लेंगे, लौंग ले रहे हैं तो 5 लेंगे, क्योंकि पंचांगुली है। और ये सीधे हाथ से होता है। नॉर्मली लोगों को कंफ्यूजन है, ये उल्टे हाथ से है। उल्टे हाथ नहीं है। जब ये हमारा सीधा हाथ ऐसे रहेगा तो ये उल्टा दिखता है, ठीक है। हमारे हाथ को एक लाल सिंदूर से बिल्कुल हम कर लेंगे, परछाई उसकी ले लेंगे और एक पेपर पे उसको छाप लेंगे, ठीक है। जब हम छाप लेंगे तो वही सामने हमें रखना है उस 41 डेज के लिए, ठीक है। तो वो हमारे सामने रहेगा। उसमें माता पंचांगुली की एक छोटी सी तस्वीर जो गूगल में मिल जाएंगी आपको, उनको वहाँ लगा लें, बीच में यहाँ इस जगह लगा लें। और उसको एक लैमिनेशन करवा सकते हैं, या उसको किसी की भी तरह सेफ आप सामने अपने मंदिर में लगा लें, जहाँ पर आपको बैठ के साधना करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको माला करनी है उस मंत्र की, 5 माला नित्य प्रतिदिन। खाने पीने में बिल्कुल साधारणता रखनी है। कोई भी आप इसमें जो जीवन के लिए जो हमें उस समय जरूरी है वो खाना है, सिंपल खाना है, सात्विक खाना है। ये 41 डेज तक रहना है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि आप कहीं बाहर नहीं जाएं। अगर वो साधना आपको करनी है 41 दिन की, तो उसमें आपको जिस स्थान पर आप बैठ रहे हैं उसी स्थान पर आपको ये करते रहना है। और
माँ के चरणों में ही सोना है, चाहे वो नीचे चादर बिछा के सोएं, कंबल बिछा के सोएं, ठंड ज़्यादा है तो गद्दा बिछा कर सोएं, लेकिन माँ के चरणों में सोएं। ये तो साधना का नियम है। अब मैं मंत्र की बात बता देता हूँ। वैसे तो गूगल में है, हर जगह उसकी किताब भी है। मंत्र मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जब भी आप मंत्र इसको नोट कर लें, याद कर, जब भी आप साधना बैठें तो आप अपना हाथ ऐसे रखेंगे सामने, और ऐसे रखकर आपको हाथ में बिल्कुल यहाँ बीच में देखकर ये मंत्र बोलना है। आपको ध्यान करना है कि यहाँ माँ उपस्थित है, और आपको आभास भी होगा कुछ समय बाद उसी बीच में आपके हाथों में कुछ भी वाइब्रेशंस होनी शुरू हो जाएंगी। कई बार उसमें ऐसा लगता है कि कुछ चल रहा है, कुछ भी होगा, लेकिन ऐसे ही होगा। तो ऐसे रखें। इसका स्टार्ट करते हैं। ओम नमो पंचांगुली परशी परशी माता भय मंगल वशी करनी, लो बै दंड मंडनी चौसत काम वहिनी, रन मध्य राहुल मध्य दीवान मध्य भूत मध्य प्रेत मध्य पिचाच मध्य जोटिंग मध्य डाकनी मध्य शाकनी मध्य यक्षनी मध्य दोषनी मध्य शेखनी मध्य गुनी मध्य गरुणी मध्य विनारी मध्य दोषाचरण मध्य दुष्ट मध्य घोर कष्ट मुझ उपरे जो बुरे करावे जड़े जड़ावे तचिंतितावे तस्मा श्री माता पंचांगुली देवी तन्नो वर्ष धार पड़े। ओम ठा 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 स्वाहा, ये इनका मंत्र है। इसको हम डिस्क्रिप्शन में दे भी देंगे ताकि लोगों को सरलता रहे देखने में। जी, ये मंत्र आपको जवान पर याद होना चाहिए। साधना करने से पहले इसको जरूर याद कर लें। ऐसा ना हो देख कर बोल रहे हो, वो नहीं होगा ऐसे। और आभास बीच में आपको जरूर होगा। 7 से 5 दिन के अंदर ही ये चीज आपको दिख जाएगी कि आपके हाथ में कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं, और आपको आभास होने लगेगा। कुछ चित्र भी आपके जहन में आते हैं, मस्तिष्क में आने लगते हैं। वो शक्ति आपकी परीक्षा भी लेती है बीच में, बहुत विचलित करती है कि कुछ लोगों को होता भी नहीं है, उनके इष्ट दिखते हैं, कुछ चीजें ऐसा लगता है कि घबराहट भी हो रही है, क्योंकि वो तो परीक्षा लेगी कि आप उस स्तर पे उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए सक्षम है या नहीं। तो वो इसलिए मैं कहता हूँ उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि अगर माँ हमारी कृपा होने लगी उनकी, तो हमें आभास, तो ये सिम्टम्स हैं कि ऐसा लगने लगेगा, इसका मतलब कि उनकी कृपा स्टार्ट हो गई है। कृपा स्टार्ट होगी, और एक समय बाद आपको अपने हाथ में एक छाया दिखनी शुरू हो जाएगी जो माँ की शेप में होती है। कई बार हम इसको कह सकते हैं कि हमें इल्यूजन होगा, लेकिन इल्यूजन नहीं होता, क्योंकि वाकई दिखती है। ये ऐसे मैं देख रहा हूँ नहीं दिख रही। जब मैं मंत्र पढ़ रहा था तो वो सामने एक छाया रूप में आकर विराजमान होती है। ऐसा लगता है कि कोई शेप मेरे हाथ में बैठी है, और वहां पर हार्ट बीट आ जाती है बिल्कुल यहाँ पर। और जब भी आप इस सिद्ध होने के बाद यही है कि जब भी आप कोई ऐसी किसी का एनालाइज करें, कंसल्टेंसी दें, तो कोशिश ये करें कि इनको निरंतर बिना वजह ना बुलाएं। ठीक है, इनको तब बुलाएं क्योंकि सेविका नहीं है, ये माँ है। इनकी शक्ति को आप ऐसे सर्विस के लिए मत इस्तेमाल कीजिए। जब आपको लगे कि मैं फंस रहा हूँ, या मुझे ऐसा लगता है कि इसकी मदद करनी है, किसी देवी शक्ति की मुझे यहाँ ऊर्जा की जरूरत है, तो आप उनको याद कीजिए, क्योंकि वो आपकी सहायक बनकर आएंगी, ना कि वो आपकी सर्विस मैन, सेविका बनके। तो ये जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोगों को जो मैं जानता रहा हूँ छोटेपन में, जिनको मैं देखा था जिन्होंने किए, तो उन्होंने ये किया और वो कुछ समय बाद वो शक्ति उनके लिए काम नहीं कर रही। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे मान लीजिए 41 डेज का बताया आपने कि 41 डेज तक माँ की सिद्धि है, इसके बाद में फिर तदंतर में उसको फिर नियमित रूप से इस मंत्र का, हाँ, ये रोज आपको कम से कम 5 बार ये मंत्र आपको करना ही है। 5 टाइम जाप करते रहे। फिर माला नहीं होगी, फिर आप रोज अपनी नित्य पूजा में इस मंत्र को 5 बार तो शामिल कर लें, चाहे सुबह कर लें चाहे शाम को कर लें, ये आपका, बट वो नियम होना चाहिए कि इस समय मुझे करना है, भूलना नहीं। अच्छा, तो इसमें कोई भी कर सकता है, लड़का लड़की कोई भी कर सकता है। अच्छा, कोई बंधन नहीं है। ये सात्विक पूजा है, इसका कुछ भी दुष्परिणाम नहीं है। क्योंकि इसके विपरीत एक और भी है, कर्ण पिचाचनी, वो तो डिफरेंट विषय हो गया, डिफरेंट विषय। ये देवी साधना है, सात्विक देवी है। और एक कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा, अगर आपका विचार, आपका उद्देश्य सही है, ये शक्ति वाकई इतना आगे ले जाती है आपको इतना स्वतंत्र कर देती है। आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपके अंदर कुछ है और वो आ रहा है बाहर सामने। अच्छा, मान लीजिए जैसे आप तो क्योंकि साधक हैं आप, तो आपने पंचांगुली देवी की अगर मान लीजिए कोई पुस्तक पूछता है कि कहाँ से पूरी इनकी प्रक्रिया लाई, इनकी प्रतिष्ठा की, इनको सिद्धि करने की, तो कौन सी किताब आप प्रेफर करेंगे? माँ पंचांगुली साधना उपलब्ध है। आप किसी भी अच्छे स्टोर में जाएं, या जहाँ पर हमारी किताब है, गोरखपुर में भी जो है, गोरखपुर प्रेस से निकली है। जी, वहाँ से भी मैंने देखी, गीता प्रेस से। अच्छा, तो बहुत है। लेकिन गूगल में जाएंगे तो थोड़ा ध्यान से जाइए, क्योंकि गूगल में ना बहुत कंफ्यूजन है और बहुत कुछ लिखा हुआ है, वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे।
तो आप स्वाति जी, क्योंकि आप इनकी सब कुछ हैं, कंपनी के मालिक हैं, जी जी तो ये क्या बोलेंगे आप इसके विषय में? आप अपने वचन की पंचांगुली साधना से आपका कुछ इसका होता है ना, कुछ अंश, भाई पति पत्नी तो पूरक होते हैं ना, कम्प्लीमेंट्री, तो इसका कुछ अंश आपको मिला 1-2% प्रसाद स्वरूप, जैसे इन्होंने कभी वैसे दिया हो हाथ बढ़ा के कुछ? बताओ। नहीं, मेरे को भी इसका आभास हुआ। एक बार मैंने भी इनके साथ बैठ के जब साधना की इसकी, तो मुझे भी एहसास हुआ। ऑल्दो मैंने उसको आगे कैरी ऑन नहीं किया, बिकॉज मैं अपनी जो डेली रूटीन और सर्विस की व्यवस्था में बिजी हो गई, क्योंकि इसमें नियम बहुत जरूरी है। और मतलब आपको नियम बहुत रेगुलर होना चाहिए, तो वो मेरे लिए नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, डेफिनेट सी बात है, ये है, एग्जिस्ट करती है, एंड मैंने ये फील करा कि इट हैपेंड इन माय हैंड आल्सो। ओके। तो मतलब मैं समझ गया इसका। तो हम अगर कुछ चीज़ें, बहुत सारी हमने देखा था, खुद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में भी देखा कि बहुत सारी लाइंस जो विजिबल नहीं है जी, है ना, उनका लगने लगता है कि उनका आभास होने लगता है। आभास वो दिख जाती है, जैसे लाइन बुला रही है आपको, बोल रही है कि मुझे देखो, उभर के आने लगती है। हाँ, ऐसा लगता है मुझे देखो। अगर मान लीजिए जैसे आप ऑनलाइन भी कंसल्टेशन देते हैं, जी जी जी, तो आपका हमें अगर नंबर डिस्प्ले करें, आपका बिल्कुल गुरुजी, नहीं आपका तो उसमें मेरी एक कंडीशन होती है मेरा नंबर डिस्प्ले करने में, जी। कि मैं एक तो कहीं किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्सिबल नहीं। बिल्कुल। अभी कोई जैसे देखते हैं तो मुझे कोई आपत्ति करे कि उन्होंने पंडित जी ने पैसे ले लिए, फिर मेरा वो हुआ। और एक दूसरी चीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे मान लीजिए आप 10 रुपये लेते हैं, तो अगर मेरे वीडियो के माध्यम से कोई आता है तो आप उसको जितना लिहाज कर सकते हैं, जो आदेश आपका गुरुजी, मेरे लिए आपका आशीर्वाद। तो कुछ शुल्क आपको खोलना चाहते हैं, कुछ शुल्क या हस्ते के हिसाब से लेते हैं? ऐसा नहीं है, कोई गरीब मान लीजिए आ गया, मैं आपको बताता हूँ गुरुजी, मैंने इसको बहुत छोटेपन से शुरू किया हुआ था। कोई फ्री में देखना चाहे, बहुत गरीब है, हाँ, जो नहीं दे सकता वो संकोच ना करें, वो 10 रुपए की चुन्नी उठाकर माता को दे दें, या किसी गरीब जो बाहर बैठा है उसको 10 रुपए दे दें। मतलब उसका प्रावधान भी है, बिल्कुल फ्री का प्रावधान भी है। हाँ, मैंने अब गुरु जी ने मुझे अपनी गुरु दक्षिणा में मुझसे वचन लिया कि मैंने 20-22 साल धन नहीं लिया, जिसने दे दिया। गुरु जी कौन है आपके? मेरे देवज्ञ विशाल गुप्ता जी, ज्योतिष देवज्ञ विशाल गुप्ता जी, उनसे दीक्षा प्राप्त, वो क्या नाम है, श्री विद्या जी, माँ ललिताम्बा माता की मैंने दीक्षा उनसे प्राप्त की है। अच्छा। तो गुरु है, मेरे गुरु हैं। तो उन्होंने मुझसे वचन लिया, जब उन्होंने देखा कि मैं नहीं लेता हूं, तो उन्होंने मुझसे हाथ में पानी रख के वचन लिया कि मुझे नहीं मालूम था कि वो इस तरह से आ रहे हैं, तो उन्होंने पानी लिया कि अब आप किसी को भी देखोगे तो धन जरूर, दक्षिणा जरूर लोगे। अच्छा, हाँ, तो इसका मतलब हम आपका ये दे सकते हैं नंबर डिस्क्रिप्शन में, और किताबों के देखिए, कोशिश करते हैं नाम दे दें। और एक रिक्वेस्ट ये ज़रूर करूँगा, लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड करें तो मुझे अच्छा लगेगा। मगर अगर आपको पॉमिस्ट्री में जाना है तो गोपाला जी के कुछ वीडियोस देख लीजिएगा, और आप देख लीजिएगा कि पॉमिस्ट्री में जाना कितना क्लिष्ट विषय है। जो मैंने बुक्स लिखी हैं, ये जो मेरे आर्टिकल्स हैं, ये जो मेरे वीडियोज़ हैं, एक बार देखिएगा ज़रूर, कि जो स्पेशली वो जो क्यूरियस माइंड के हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो सीड्स हैं पॉमिस्ट्री को, देखें कि पॉमिस्ट्री में कितना कठिन है, कितना डेडिकेशन, कितना टाइम कंज्यूमिंग, बहुत, ठीक है ना, कितना कंसंट्रेशन, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके वीडियोस हम लोग नियमित रूप से देखते रहेंगे, और मैं समझता हूँ इनसे कांटेक्ट करें और इनके ज्ञान का लाभ उठाएं। सीताराम।